मैं हमेशा फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ, लेकिन वो क्रैश इतने होते हैं तो मैंने सोचा चलो ट्रेन में सफ़र करते हैं। अच्छा, ट्रेन में भी या तो फर्स्ट एसी या सेकंड एसी, पर वेटिंग इतनी थी तो मैंने सोचा चलो स्लीपर में ही चलते हैं। और अच्छा, टिकट मैं हमेशा एकदम ऑनलाइन बुक करवाता हूँ, हाँ, लेकिन वो IRCTC की साइड इतनी बिजी थी ना, तो मैंने सोचा चलो बिना टिकट ही चलते हैं। है ना भाई। अच्छा, वैसे मैं हमेशा सिगार पीता हूँ, लेकिन क्या है कि बीड़ी से कैंसर जल्दी होता है। लो लो, आप भी लो, लो लो लो, चलो चलो चलो। हेलो जेठा जी। आपने मेरा आवाज भी पहचान लिया? जी, आपका नंबर मेरे मोबाइल पे सेव्ड है इसलिए। ओह, बताइए कैसे याद किया आज आपने मुझे? नहीं खास कुछ नहीं, वो एक शायरी बनाई है तो सोच रहा था आपको सुनाऊं। सुनेंगे? शायरी? हाँ, आपने? सुनाइए। सुनिए। सुना है प्यार में उड़ जाती है नींद, सुना है प्यार में उड़ जाती है नींद, काश कोई हमको भी प्यार करे क्योंकि हमको बहुत आती है नींद। क्या आप लोगों को पता है कि श्रीलंका के झंडे में शेर के हाथ में तलवार क्यों है? दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने समय में एक राजा था जिसको शादी करने की इच्छा हुई। उसने अपने यहाँ की सभी रानियों को इकट्ठा करवाया और उसके बाद सभी को बीज देकर कहा कि 6 महीने बाद जो भी मुझे गुलाब का एक फूल लाकर देगा मैं उससे शादी कर लूंगा। 6 महीने बीत गए, सभी रानियां वापस इकट्ठा हुई। कुछ रानियों के हाथ में पीले गुलाब, कुछ रानियों के हाथ में गुलाबी गुलाब, कुछ रानियों के हाथ में सफेद गुलाब थे, लेकिन एक रानी के हाथ में कोई गुलाब नहीं था। राजा ने उस रानी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में कोई गुलाब क्यों नहीं है? तो उस रानी ने कहा कि महाराज, आपने जो हमें बीज दिए थे वो तो गुलाब का था ही नहीं। राजा को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और राजा ने उसे पसंद किया और उससे शादी कर ली। तो दोस्तों, जहाँ तक बात श्रीलंका के झंडे की हो रही थी, तो वो मुझे नहीं पता कि उसमें शेर तलवार लेके क्यों। भाई और बहन दोनों स्कूल गए। अरे हर बात शुरू करने से पहले नेता लोग भाई और बहनों बोलते हैं। भाषण खत्म करने पर क्या बोलते हैं? अबे भाषण खत्म करते वक्त जय हिंद बोलते हैं, क्योंकि देश उनको अपनी जान से ज्यादा प्यारा होता है। तो दूसरे की जान से प्यारा कौन होता है? अबे फटाफट काम की बात कर, इलेक्शन का टाइम है। पर 1 से 2 तो लंच का टाइम होता है। अरे देश के लिए मैं खाना भी छोड़ सकता हूँ, सब कुछ त्याग सकता हूँ। कपड़े मत त्यागना, शेम हो जाएगी। तू यहाँ क्या मजाक करने बैठा है क्या? नहीं, मजाक तो मैं खड़े रहकर भी कर लेता हूँ। अरे काम की बात कर, लोगों की बात कर। लोगों की बात मैं करूँगा तो लोग क्या करेंगे? अबे हम नेता सिर्फ लोगों के भले की बात करते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम उन्हें नौकरी देंगे। नौकरी टेम्पररी होगी या परमानेंट? अरे कैसी भी नौकरी हो, वो अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे ना। उनके परिवार का पेट क्या पालतू है? अबे पेट पालने का मतलब उन्हें दिन में 3 टाइम खाना खिला सकेंगे। तो बचपन में हम हमारे दोस्त को खेलने के लिए बुलाने जाते थे उसके घर पे, तो उसके मम्मी पापा ऐसे देखते थे, टाइम से आ जाना, फालतू इधर उधर मत भागना। भाई साहब, आज 15 साल बाद भी कुछ भी नहीं बदला। अब उसकी बीवी घूरती है, कहाँ जा रहे हो? टाइम से घर आ जाना, नहीं तो गेट नहीं खोलूंगी। पैसे रख के जाओ, पैसे उठा दोगे कहीं। यार, हम कोई तालिबान का आतंकवादी थोड़ी है जो उन्हें पकड़ के ले जाएंगे और किडनैप कर देंगे, हैं? अरे यार, दोस्त थे, थोड़ा बहुत मतलब घूमबा फिरबा भी नहीं जा सका कहीं, हैं? या कारण है नहीं, अब हमारा घूमना फिरना बहुत कम होगा दोस्त उनके साथ। अब प्लान बना रहे पिकनिक को, परमिशन। ठीक है, मैंने उसको पूछा कि कैसा लड़का चाहिए पूजा बताओ, उसने तुरंत जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। क्रश मतलब समझते हो ना? फ्रेंड जो हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ उठाना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। सास ससुर सर्दी लगे, अच्छा,
सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय।